हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ऑल इज वेल। तो साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UG3 नेट GRF की। तो नेट GRF के साथ साथ आप हमारे चैनल के साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्ज़ाम हो। तो हमारे MCQ सीरीज चल रही है साथियों प्रैक्टिस बेस्ड। तो आज का पहला सवाल जो है आपके सामने साथियों, वो है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। तो अपने राइटर का नाम बताना है। पहला क्वेश्चन आज का आपका हिस्टोरियोग्राफी से संबंध रखता है साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा हमसे कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के राइटर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है। A D.K. चक्रवर्ती, ऑप्शन B D.P. अग्रवाल, ऑप्शन C W.A. फेयर सर्विस, या ऑप्शन नंबर D A घोष या अमलानंद घोष भी बोलते हैं इसको। इनका पूरा नाम महोदय अमलानंद घोष है। तो ज़रा बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 30 सेकंड्स का आप सभी को समय दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने साथियों राइट आंसर देना है क्वेश्चंस का। उसके बाद फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और फिर आपने मैच करने हैं कि आपके टोटल क्वेश्चंस जो करवाए गए हैं पर क्लास में कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर C W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के राइटर हैं W.A. फेयर सर्विस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए साथियों, ये पूछा नहीं है। साधारणतः पूछा जाता है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, लेकिन अभी घुमाने के लिए पूछ लिया गया आपसे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस पे आपने खास ध्यान रखना है। तो बताइए। ऑप्शन A आलमगीर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B बनावली हरियाणा, ऑप्शन C दायमाबाद महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर D राखीगढ़ी राजस्थान। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर D। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि राखीगढ़ी राजस्थान, लेकिन राखीगढ़ी जो है साथियों वो राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा प्रांत में है। और आधुनिक भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल है हड़प्पा कालीन। ठीक है। आलमगीर जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश में है, ये पूर्वी सीमा है। आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और दायमाबाद दक्षिणतम सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, दायमाबाद। ठीक है। तो इसके अनुसार ये है बनावली, ये भी हमारा हरियाणा प्रदेश में ही है। ठीक है। चारों स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों आपसे कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा एक स्थल जो है वो सिंध में स्थित है। सिंध आज के पाकिस्तान का एक प्रांत है साथियों।
सुना होगा आपने, सिंध बलूचिस्तान। 4 प्रांतों से मिलकर बना है पाकिस्तान। आधुनिक पाकिस्तान जो है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और एक प्रांत और है। ये 4 प्रांतों से मिलकर के आज का पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। वो टूटने के कगार पे वहाँ पे ऐसा माहौल हो रखा है आजकल। तो ज़रा बताइए कि निम्नलिखित 4 स्थलों में से कौन सा एक स्थल जो है वो सिंध में है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूरकोटड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। एक सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे होगा। अब बताइए, अब आपने राइट आंसर देना है इसका कि कौन कौन से स्थल जो है वो सिंध प्रांत में है, आज के पाकिस्तान के सिंध में। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 या ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। कौन से स्थल हैं? इसका जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, ये जो है सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, को किस प्रदेश का है? ऑप्शन ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। किस प्रांत में है दधेरी, जो कि पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, या आप उत्तरवर्ती हड़प्पीय स्थल कह सकते हैं इसे। किसी भी चीज़ के साथ जो 3 अवस्थाएं होती है, सबको पता होगा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, साधारण भाषा में बोले तो। आरंभिक अवस्था, मध्यकालीन बोलते हैं एक प्रकार से पीक लेवल उसका, जहाँ पर आगे वो सभ्यता है या कोई भी चीज़ हो उसका उभार पर होती है वो चीज़, जवानी कह सकते हैं आप उसी साधारण भाषा में। और उसका फिर ढलाव, डाउनफॉल, परवर्ती समय, उत्तरकालीन समय बोल देते हैं साधारण भाषा में, बोले तो बुढ़ापा। ठीक है, तो वो जो उत्तर परवर्ती हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है दधेरी, वो पूछा गया आपसे कि किस प्रांत में है वो, जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो ज़रा बताइए कहाँ स्थित है। राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में है साथियों दधेरी। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, कौन था साथियों? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन एक्वेकेशन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट जो था, वो कौन सा था जो इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाया था? ऑप्शन ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, या ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज एफ डेल्स। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना आपने जो राइट आंसर इसका। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। कनिंघम साथी जब खुदाई कर रहे थे वहाँ पर,
तो कनिंघम के साथी को किसी को एक मोहर मिली थी वहाँ पर, कुबड़दार वृषभ की मोहर, ठीक है, तो वो उनके साथी ने उनको दी थी, लेकिन कनिंघम कुबड़दार मोहर को देख करके उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये विदेशी मोहर है, ठीक है, तो वो उसके महत्व को समझ नहीं पाए थे, हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाए थे, तो इस वजह से लेट हो गया। काफ़ी सालों तक वो खुदाई करते हैं, लेकिन वो कुछ विशेष सफलता नहीं मिली कनिंघम को। 1860 के अराउंड आसपास की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। हाथी दांत का बना हुआ स्केल कौन से हड़प्पीय स्थल से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धोलावीरा या डी बनावली। बाणावली या बनावली, बनावली ही है, बनावली मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर साथियों आपने सभी ने दे दिया होगा, उसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी लोथल से। लोथल से साथियों हमें हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल या पैमाना मिला है जो कि हड़प्पीय कालीन है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ज़रा बताइए कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक अच्छे बहुत सुव्यवस्थित सिस्टम से जल प्रबंधन का, सिंचाई व्यवस्था का और पीने के पानी की व्यवस्था का बहुत अच्छा व्यवस्था प्राप्त हुई है हमें, इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। कौन से स्थल से प्राप्त होता है? हड़प्पा कालीन कौन से स्थल से प्राप्त हुआ हमें? ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बताता हूँ आप सभी को। आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपने दे दिया होगा साथियों। 30 सेकंड का समय होता है आप सभी के पास में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा से। देखिए साथियों क्या है, धोलावीरा जो है ना गुजरात का एक पुरा स्थल है हड़प्पा कालीन, जहाँ से हमें उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आलमगीरपुर अभी मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश का एक क्या बोलते हैं हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा हरियाणा प्रांत में और राजस्थान प्रांत में है, और लोथल भी हमारा गुजरात में है। चारों ही हड़प्पा कालीन स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता के ही MCQ सीरीज हमारी चल रही है फिलहाल, चैप्टर बाय चैप्टर 1 बाय 1 करके हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। समस्या क्या है साथियों कि हमारे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक मकान बना रहे हैं। ठीक है, मकान बना रहे हैं तो वहाँ की आवाज़ें डिस्टर्ब करती है हमें, लेकिन चूंकि वो पड़ोसी है इसलिए यार उसको कुछ हम बोल भी नहीं सकते। मान लो कल को हम करने लगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, है ना। और लेबर क्लास के अंदर कितना दिमाग होता है आप अच्छे समझ सकते हैं। उनके अंदर इतनी समझ, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके चले, क्योंकि अगर इतना ही वो ऑब्जर्वेशन करें तो फिर वो ऐसे काम ना करें बेचारे, वो भी कुछ अच्छा काम करें उससे ज़्यादा। क्योंकि हमारे समाज को चलाने के लिए हर चीज़ का हमें सहयोग आवश्यक होता है। हमें मिनिमम से मिनिमम सफाई कर्मचारी भी चाहिए, हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी चाहिए, ठेकेदार भी चाहिए, लेबर वाले भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए। तो समाज को चलाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक होता है। तो ना ही सभी लेबर बन सकते हैं, ना ही सभी टीचर बन सकते हैं। खैर चलते हैं।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ये वही बात आगे साथियों, क्या कह रहा है कि मोहरों पर किस चीज़ का अंकन नहीं मिलता है। ऑप्शन ए बैल का, बी हाथी का, सी घोड़े का, या ऑप्शन नंबर डी भेड़ का। किसका राइट अंकन जो चित्रांकन नहीं मिलता है हड़प्पा कालीन मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, इसका बहुत आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा यार इसका, तो बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी घोड़े का। घोड़े का चित्रांकन साथियों अभी तक हमें किसी भी हड़प्पा कालीन मोहरों पर नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। इन फ्यूचर मिल जाए तो कह नहीं सकते, उम्मीद वैसे बहुत कम है, क्योंकि एक थ्योरी बना दी गई है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया, आर्यन इन्वेजन हुआ है, आर्यों ने हमला करके हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये एक थ्योरी चल रही है, इसके ऊपर बहुत विवाद चलता है साथियों। ये स्वदेशी वर्सेस विदेशी वाला हो जाता है। यही एकेडमी से पढ़ाया गया, साल दर साल, जब सालों साल पढ़ाई जाती है कोई चीज़ तो वो सच लगने लग जाता है। 100 झूठ को एक बार अगर आप 100 बार बोलोगे ना, तो वो कुछ समय के बाद वो भी रम जाता है, दिलो दिमाग में छा जाता है। वही सिस्टम है। खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कहता है कि मृणपट्टी का पथ पर उत्कीर्ण सींग युक्त है। ये सींग युक्त है, ये जो कटा हुआ है वर्ड, ये है सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है साथियों? मृणपट्टी के मतलब मिट्टी की पट्टी के ऊपर, कच्ची मिट्टी होती है ना, मिट्टी के पट्टी के ऊपर बनी हुई है सींग युक्त देवता की आकृति, कृति या आकृति एक ही बात है, प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली, कालीबंगा, लोथल या सूरकोटड़ा, कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए ज़रा। तो आप सभी ने आंसर दे दिया इसका, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। कालीबंगा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये वर्ड, काली प्लस बंगा। काली मतलब ब्लैक कलर और बंगा मतलब चूड़ियाँ, जो महिलाएं हाथों में पहनती हैं चूड़ियाँ, उनको पंजाबी भाषा में बंगड़ी या बंगा या बंगा बोल देते हैं। तो ये राजस्थान का एक पूरा स्थल है हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए ज़रा, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ है? अधिसंख्य बोल तो अधिकतर, ज़्यादातर जो हड़प्पा स्थल मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? ए सिंधु घाटी में, बी गंगा घाटी में, सी सरस्वती घाटी में, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी में। कौन सी घाटी में मिले हैं सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल जो हैं? आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो साधारण क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती घाटी में। तो साथियों अभी तक के जो सब अधिकतर जो हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं वो मिले हैं सरस्वती घाटी में, यानी कि सरस्वती नदी के आसपास के जो क्षेत्रों में मिले हैं ना, सरस्वती के आसपास के क्षेत्रों में ही अधिकतर हड़प्पा स्थल मिले हैं। सिंधु घाटी में उतने नहीं मिले हैं, बड़े स्थल मिले हैं, लेकिन सरस्वती घाटी में ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, आज की घग्गर या घाघरा नदी को बोल देते हैं। हालांकि सरस्वती मेन जो है वो विलुप्त हो चुकी है, उसका जीर्ण शीर्ण करने के लिए कार्यक्रम भी चलाया है सरकारों ने मिल करके, जैसे कि हरियाणा और पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने मिल करके भी उसके लिए एक आयोग गठित किया गया है कि उसका प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से कहाँ चली थी,
उसके लिए खुदाइयाँ वगैरह कर रहे हैं। तो नए साक्ष्यों से हुआ है कि सिरसा हरियाणा प्रांत के अंदर सिरसा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो उसी के नाम पर है, सरस्वती नदी के नाम से ही सिरसा बसा, शहर बसा सिरसा, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सिरसा बसाया था आपके सिकंदर लोदी ने। पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरी जोड़ देते हैं, समझ नहीं आती मुझे। इस सरस्वती का के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी साथियों। मैं आपको पता होगा, ध्यान होगा कि मेजर जनरल GD बख्शी, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने भी बुक लिखी है सरस्वती घाटी के, सरस्वती नदी के ऊपर, और भी बहुत से लोगों ने लिखी है, सरस्वती सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 11, किसने सिंधु सभ्यता सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंटरेस्टिंग है कि सिंधु सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, उस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी अर्नेस्ट मैके, या ऑप्शन नंबर डी MS वत्स। MS वत्स बोले तो इनका पूरा नाम है साथियों माधो स्वरूप वत्स। MS वत्स का पूरा नाम है माधो स्वरूप वत्स। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल। सबको पता होगा साथियों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई जो सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में हुई थी, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि ये कह सकते हैं आप एक प्रकार से कि सैंधव सभ्यता में सबसे अधिक कौन से पशु की उपस्थिति पाई जाती है? प्रभाव, सैंधव सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से पशु का पाया गया है? तो ऑप्शन ए है गज, बी वृषभ, सी गैंडा, डी एक श्रृंग पशु। गज बोले तो हाथी, ऑप्शन ए जो है वो गज है, वो उसको हाथी बोल देते साधारण भाषा में, हाथी संस्कृत का शब्द गज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर डी एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु, एक सिंगा भी बोल देते हैं इसको, एक सिंगा या एक श्रृंगी, जिसका कि एक सींग होता है, क्या बोलते हैं, गैंडे के आकार का। गैंडे के जैसे कि नाक पे एक सींग होता है ना साथियों आगे, इसी प्रकार से एक श्रृंगी पशु हुआ करता था उस समय। उसकी प्रचलन जो है मोहरों पे भी मिला है, उसका चित्रांकन बहुत सी जगहों पर मिला है। सिंधु सभ्यता के अंदर उसका बहुत प्रभाव था, एक श्रृंगी पशु का, एक सींग वाला पशु। अगर आपने काफ़ी साल पहले एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो के नाम से, ऋतिक रोशन उसके हीरो थे, उसमें दिखाया गया है, उसको देखना आपको पता लग जाएगा। हालांकि सभी फैक्ट उसमें सही नहीं दिखाए गए, मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा वो थोड़ा सा उसमें एक श्रृंगी की पशु की बलि देते हुए दिखाया गया, जो कि गलत है। खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए भीमा नदी से, ऑप्शन बी भोगवा नदी से, ऑप्शन सी नर्मदा नदी से, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी से। किस नदी से जुड़ा हुआ था? तो ज़रा बताइए साथियों, लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से किस नदी से जुड़ा हुआ था?
सभी ने आंसर दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था साथियों। लोथल का जो गोदीबाड़ा बोले तो डॉकयार्ड, एक प्रकार से बंदरगाह कह सकते हैं आप साधारण बात, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आते थे और सामान लदाई होती थी और व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे। इस तरह से आज आना जाना लगा रहता था। जैसे कलकत्ता का डॉकयार्ड है, काफ़ी बड़ा है। गुजरात में और भी बहुत सारे डॉकयार्ड है। बम्बई का पोर्ट है, आपका गोवा का पोर्ट है, इस तरह से बहुत सारे पोर्ट हैं। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। फिर वो आगे था तो कि पूजा नहीं होती थी। ये ऑप्शन ए शिव की, बी मातृ देवी की, सी पीपल की, या डी विष्णु की। किसकी पूजा नहीं होती थी? आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास मुश्किल है नहीं इसमें। अगर आप देखोगे तो 14 क्वेश्चन का नंबर है साथियों ऑप्शन नंबर, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु की। विष्णु भगवान की पूजा साथियों हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला हमें जिससे कि हमें यह अनुमान लगा सकें कि विष्णु की पूजा भी उस समय होती थी। शिव की होती थी साथियों, क्यों? क्योंकि आद्य नटराज की मूर्ति मिली है वहाँ से। मातृ देवी की होती थी, चित्रांकन मिले हैं, सबको पता है। पीपल के वृक्ष का चित्रांकन मिलता है बहुत सी जगहों पर, तो पीपल की भी पूजा की मान्यता थी। विष्णु से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। विष्णु बाद में आकर के देवता के रूप में स्थापित होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हूदड़ो को एक्सप्लोरेशन का डायरेक्शन किसने किया था साथियों? ये पूछा क्वेश्चन में हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चन्हूदड़ो के उत्खनन का डायरेक्शन किसने किया था? अरे यार ये ना, तो बताइए जरा। ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने, बी J.H. मैके ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, या ऑप्शन नंबर डी ऑरेल स्टाइन ने। किसने किया था चन्हूदड़ो के एक्विजिशन का डायरेक्शन? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, J.H. मैके ने चन्हूदड़ो का एक्विजिशन किया था, का डायरेक्शन किया था। जो खुदाई हुई थी, जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर चन्हूदड़ो में, उसके जो उस समय के जो डायरेक्टर थे वो थे J.H. मैके। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? 3 भागों में कौन सा विभाजित है साथियों नगर? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी चन्हूदड़ो, या डी धोलावीरा। तो बताइए जरा, ये तो जरा बताइए साथियों कि राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा, जो कि आधुनिक गुजरात प्रदेश में है साथियों। यहाँ से 3 विभागों में बटे हुए शहर के प्रमाण मिलते हैं कि धोलावीरा जो शहर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है,
ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बोले तो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया विभाग का महानिदेशक कौन था? ये क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? बताइए जरा। A दयाराम साहनी, B RD बनर्जी, C सर जॉन मार्शल, D सर मार्टिमर व्हीलर। अच्छा एक बात बताओ यार जरा, किसी कोई बताएगा जरा, ये सर की उपाधि क्यों दी जाती है? भाई क्या जरूरत है, हमें क्यों बताया जा रहा है? सर होगा उनके लिए होगा सर, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? सालों सालों से, इतने सालों से पढ़ाया जा रहा है हमें, सर ये सर वो सर फलाना सर ढिमकाना, क्या जरूरत है सर की यार? यूरोप में कंट्री में साथियों अगर आप जाओगे ना, वहाँ सर कह करके कोई संबोधित नहीं करता। जैसे हम अपने सीनियर को सर बोलते हैं ना, अपने टीचर को या जो भी अपना हमसे सीनियर होता है उसको हम संबोधित करते हैं, अनजान व्यक्ति को भी संबोधित कर देते हैं कि सर ये बताइए, सर कैसे होगा। वहाँ ऐसा कोई नहीं बोलता, वो सीधा बोलते हैं मिस्टर, ये नाम लेते हैं सीधा, मिस्टर पवन कुमार, मिस्टर अनिल दुबे, या फिर मिस, जो भी उनका नाम होता है सीधा बोलते हैं वो, मिस्टर या मिस चलता है उनके। अभी सर नहीं चलता है, सर वाला ये लोचा क्या है कि वो लोग हमें हमारे ऊपर हमें दे गए, ब्रिटिश आए थे और हम उसी को ढो रहे हैं परिपाटी को, वही परिपाटी सदियों से सालों साल चली आ रही है हमारे यहाँ पे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हम। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, कोई इसके बेस में जाकर राजी नहीं है, खुश नहीं है। क्यों, क्या जरूरत है सर की यार, कोई पूछे तो? लेकिन चूंकि चल रहा प्रचलन में है इसलिए ढो रहे हैं लोग जब से लेकर अब तक, कुछ बदल नहीं पाए इसको। खैर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर C जॉन मार्शल। जॉन मार्शल तो पता होगा साथियों कि जॉन मार्शल उस समय के महानिदेशक थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, बोले तो ASI, बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा कहाँ स्थित है? हालांकि इसका तो मैं आंसर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, देखते कितने लोगों को याद है या फिर मामला ऐसे ही चल रहा है। एक सेकंड, तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? मांडा एक पुरातत्व क्या बोलते हैं आपका प्राचीन स्थल है साथियों, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखता है। तो ये पूछता है कि किस प्रदेश में है, कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है? दोनों ही पता होना चाहिए, नदी का तट भी और प्रदेश भी। कहता है सतलज के तट के निकट, झेलम के तट के निकट, चिनाब के तट के निकट या सिंध के तट के निकट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर C चिनाब के तट के निकट। चिनाब जो चनाब या चिनाब या चेनाब भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही बात है, चिनाब नदी के तट के निकट है मांडा, जो कि आधुनिक जम्मू कश्मीर में है साथियों। ठीक है, मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी दिशा का अंतिम स्थल है। उत्तरी दिशा का अंतिम स्थल कौन सा है? मांडा। पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, दक्षिणतम स्थल है आपका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो ज़रा बताइए कि पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिम में जो है
हड़प्पा से संबंधित सभ्यता का अंतिम स्थल कौन सा है? पश्चिम दिशा का। 3 के मैंने बता दिए, 1 का आपने बताना है। आज के लिए आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। पूछता है कि हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? क्या बात है, बताइए ज़रा, ऊंट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चन्हूदड़ो, सी राखीगढ़ी या डी रोपड़। अगर इसका देखा जाए तो आसान, बहुत आसान सा क्वेश्चन है साथियों। जी के भी अगर आपने पढ़ी होगी तो भी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिसका ये सवाल भी गलत है उसकी तैयारी मैं मानता हूँ बहुत कमज़ोर है। आधे लोग डर के मारे को आसान क्वेश्चन के आंसर नहीं देते। कुछ लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं, फर्स्ट में जिसने आंसर दिया उसी को ही लगा देंगे, उसी ऑप्शन को कर देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। भेड़ चाल बनी हुई है कुछ लोगों के अंदर अभी भी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, जो कि राजस्थान में साथियों साधारण रूप से देखा जाए तो ऊंट जो मिलते हैं ना सर्वाधिक रूप से राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऊंट सर्वाधिक रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं तो ऊंट की हड्डी वहीं मिली होंगी। ये एक इसका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, मदर ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है क्या? हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ज़रा बताइए साथियों। हड़प्पा सभ्य संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर बनावली से? कहाँ से मिलता है? नाट्य कला कि वहाँ पर नाटक होते थे, जैसे कि आजकल ड्रामा होता है ना, फिल्मों की शूटिंग होती है कि ऐसा सेट होता है जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। शूटिंग तो खैर पहले शूट करके उसको एडिटिंग करके बाद में दिखाई जाती है डिजिटल माध्यम से, लेकिन ऐसा होता था कि नाटक जैसे कि रामलीला आप सभी ने देखी होगी, इस प्रकार से चलता था, लाइव लोग बैठ करके देखते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से साथियों नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य में प्राप्त होता है। अब जो सो इसे देखा जाए तो महान नाटककार हैं, महान नाटकों के बड़े बड़े नाटकों के रचयिता गुप्त काल के हुए थे महर्षि कालिदास। कालिदास जो थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे थे साथियों, सबको पता होगा गुप्तकालीन थे वो। आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के नवरत्नों में से एक थे। उनको जोड़ दिया गया किससे? शेक्सपियर से, कि ये कालिदास जो है शेक्सपियर थे। अरे यार कालिदास कहाँ शेक्सपियर हो गए? शेक्सपियर तो बाद में हुए, बहुत बाद में हुए हैं, अब मॉडर्न आधुनिक काल में हुए हैं वो, ठीक है। और कालिदास हुए थे हमारे 4th AD में, 4वीं शताब्दी में, लगभग आज से लगभग 1600 साल पहले। तो उनको आज का तो तर्कसंगत थोड़ी ना है, उनको उनका आप मिलान कर रहे हो क्या बोलते हैं आधुनिक शेक्सपियर से, तो उसका मिलान कहाँ से कहाँ तक उचित हो जाएगा? शेक्सपियर ठीक है, थे अच्छे थे, नाटककार थे, इंग्लिश के लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान थे, मानते हैं हम उनकी बातों को, लेकिन इतना थोड़ी ना कि वो सब कुछ वही थे। कालिदास हमारे लिए पहले थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? 2 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में? क्वेश्चन में ये आंसर छुपा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से ही साथी 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं
में किसने सर्वप्रथम आमरी की खुदाई की? तो साथियों आपने बताना है कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आमरी की खुदाई की थी। ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी M.S. वत्स, ऑप्शन सी N.G. मजुमदार या ऑप्शन डी M.R. मुगल। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर सी N.G. मजुमदार। N.G. मजुमदार ने सबसे पहले जो आमरी की जो सबसे पहले खुदाई की थी वो साथियों N.G. मजुमदार साहब ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं साथियों? सर्जरी, शल्य चिकित्सा बोले तो सर्जरी, चीर फाड़ करके जो ऑपरेशन जो किए जाते हैं ना, वो उसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बताइए? लोथल एवं कालीबंगा, धोलावीरा, आमरिया, कोटदीजी, कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं साथियों शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो मिले हमें वो मिलते हैं लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा के साथ एक ऐसा शव मिला है जिसकी खोपड़ी में 3 छेद हैं और जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि उसकी खोपड़ी की चिकित्सा की गई थी एनेस्थेसिया दे करके। एनेस्थेसिया बोले तो बेहोशी की दवा दे करके, चाहे वो इंजेक्शन के माध्यम से दी हो चाहे किसी और माध्यम से दी गई हो, और उसके बाद उसकी खोपड़ी का जो है वो इलाज किया गया था। तो उस समय सोच के देखिए शल्य चिकित्सा मौजूद थी, सर्जरी होती थी उस समय भी। देखिए तो पौराणिक मान्यता हमारी क्या है कि जो धार्मिक मान्यता है कि देवताओं के जो चिकित्सक हैं, देवताओं के जो डॉक्टर हैं वो माने गए हैं धन्वंतरी, ठीक है, और इंसानों के जो देवताओं के जो डॉक्टर माने गए हैं वो माने गए हैं अश्वनी कुमार, जो कि दो भाई थे अश्वनी कुमार, और इंसानों के व आदमियों के जो डॉक्टर माने गए हैं प्राचीन काल में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो माने गए हैं धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी की ही देन है ये आयुर्वेद जिसको कह सकते हैं आप, धन्वंतरी की देन है। हालांकि बाद में पतंजलि वगैरह बाद में जुड़े हैं इसमें, लेकिन पौराणिक मान्यताओं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं। उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। आपके दीपावली के बाद में जो एक उत्सव पड़ता है ना 2-3 दिन के बाद में, क्या बोलते हैं उसको, गोवर्धन, हाँ गोवर्धन, वही धन्वंतरी के नाम पे मनाया जाता है। लोगों को पता ही नहीं, आते लोगों को गोबर से जोड़ दिया उसको। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं यार, टाइम काफ़ी कम है हमारे पास, क्वेश्चन अभी काफ़ी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, इम्पोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है लेकिन। ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी सूरकोटड़ा से या फिर बनावली से। कहाँ से मिलता है घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण? भारत की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी सूरकोटड़ा। घोड़ा और सूरकोटड़ा जोड़ लो आप दोनों, मिल जाएगा। ये ट्रिक है इसकी। घोड़ा प्राचीनतम कहाँ मिलता है? सूरकोटड़ा से, अड़े से अड़े मिल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरों सर्वाधिक लोकप्रिय थी? सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सी मोहरें थी, लोकप्रिय कौन सी मोहरें थी? तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी चौकोर या वर्गाकार, स्क्वेयर प्रकार की जो मोहरें हैं ना साथियों वो सबसे ज़्यादा उसमें थी, लोकप्रिय थी, वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी। क्वेश्चन नंबर 26
हड़प्पा सब संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ का रण आपने सभी को पता होगा साथियों, गुजरात में है। तो आपने बताना कि निम्नलिखित में कौन कौन से स्थल जो हड़प्पा कालीन है वो कच्छ में है। देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी। ऑप्शन 1 A B C D आपने बताना इनमें से कौन कौन से स्थल जो है कच्छ के रण में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है एक गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 27 और 6 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर ए, देसलपुर और धोलावीरा। ये दो हैं, दोनों ही कच्छ में स्थित है साथियों, गुजरात में। हालांकि चारों ही गुजरात के हैं, लेकिन ये दो कच्छ के रण में है। किस सैंधवपुरा स्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या बात है साथियों, जैसे कौन से पुरा स्थल ऐसा जहाँ से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा मिला? हमें 3 उपकरण मिले हैं कांसे के एक से जुड़े हुए, ठीक है, जो कि शल्य चिकित्सा के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि सर्जरी के काम आता था। ठीक है, ओ ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो या डी धोलावीरा। कहाँ से मिला हमें? इसका जो राइट आंसर साथियों वो क्या होगा, जरा बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। तुक्का नहीं चलता है बेटा, यहाँ पे तुक्का नहीं चलता है, तुक्के के चक्कर में मत रहो। ट्वेंटी 27 का क्वेश्चन जो है राइट आंसर वो है साथियों ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा से हमें कांसे के 3 उपकरण मिले हैं जो कि सर्जरी में इस्तेमाल होते थे। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? रोपड़, सूरकोटदा, लोथल या फिर रोजदी। कहाँ से मिली हमें साथी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ट्वेंटी का है राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लोथल से हमें तांबे की एक मानव आकृति मिली है। गुजरात में लोथल सबको पता होगा, गोदीबाड़ा यहाँ पे 15 पाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? क्या बात है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल किस प्रजाति से संबंध रखती है? आद्य ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, भूमध्य सागरीय या फिर अल्पाइन। इसका जो राइट आंसर साथी वो है आद्य ऑस्ट्रेलॉयड को ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति मिलती है, ठीक है, वो कौन सी प्रजाति संबंध रखती है? वो रखती है मंगोलॉयड से। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो है वो है मंगोलॉयड प्रजाति संबंध रखती है, और नर्तकी की डांसिंग गर्ल की जो वो है मूर्ति वो है आद्य ऑस्ट्रेलॉयड से संबंध रखती है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? क्या बात है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो खाड़ी प्रकार की मुद्रा साथी बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, ए मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुई साथियों? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी से प्राप्त हुई है, लोथल से। क्योंकि देखिए साथियों, लोथल से क्या होता था, व्यापार होता था, पानी के जहाज़ों के माध्यम से व्यापार होता था फारस की खाड़ी तक, तो वहीं से ही लेन देन हुआ होगा। यहाँ के मोहरे वहाँ, जैसे आजकल सिक्के चलते हैं, वो बीच में मध्यकाल सिक्के चलते थे, उसके बाद में पहले मोहरे थी, बाद में सिक्के हुए। ठीक है, सिक्कों का आदान प्रदान होता था, तो हमारे यहाँ के सिक्के वहाँ जाते थे, वहाँ के सिक्के यहाँ आते थे, सामान का भी आदान प्रदान होता था, कल्चर का ट्रांसफ़र होता था, बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होती थी। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है?
कौन कौन से पशु जो हैं मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। पशुपति मुद्रा में साथियों एक ऐसी मुद्रा मिली हमें जिसके ऊपर एक योगी के रूप में पद्मासन में एक बैठा हुआ है, ठीक है, सिर पे उसके सींग है, उसके साथ उसके आसपास 4 पशुओं की आकृति मिली है हमें। तो वो कौन कौन से आकृति मिली है, कौन कौन से पशुओं की जो है चित्रांकन मिला हमें, उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। व्याघ्र बोले तो बाघ, बाघ मिला है, हाथी, गेंडा और भैंसा, ये 4 पशु मिले हैं पशुपति की मोहर के ऊपर अंकित है, जहाँ पर पशुपति का संबंध तारतम्य लगाया गया है शिव भगवान से, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों ने इसको बुद्ध दर्शन से जुड़े लोग उसको बुद्ध बताते हैं, आदि बुद्ध, लेकिन ज़्यादातर उसके जो है सिम्टम्स जो हैं आद्य शिव से संबंध रखते हैं, शिव से साम्य माना गया उनका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 7 अग्निकुंड जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते थे एक प्रकार से, क्योंकि 7 मिले हैं तो ये दर्शन जुड़ जाता है आधुनिक हिंदू धर्म से, ब्राह्मण धर्म, पौराणिक भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म या फिर आज का हिंदू धर्म कह सकते हैं आप, उससे जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में वैदिक धर्म से भी कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक समाज में भी अग्नि की पूजा होती थी, यज्ञ होते थे। क्वेश्चन नंबर 32, का इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। कालीबंगा से साथियों में 7 अग्निकुंडों की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ये कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। क्या बात है, 2000 साल पहले सूती कपड़े होते थे साथियों हमारे, 2500 BC, यानी कि लगभग आज से 4500 साल मान लीजिए, उस समय भी सूती कपड़े पहनते थे लोग। आज के ब्रिटिश लोग, यूरोपियन लोग हमें सिखाते हैं सभ्यता, और हमारे इंडियन पिछलग्गू जिनको पता ही नहीं अपने कल्चर का, अपने इतिहास का, वो उन्हीं के पीछे हो जाते हैं हाउ आर यू वंडरफुल। क्या बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। इंडिया में, भारत में, आर्यवर्त में, हिंदुस्तान में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, किस दिन लाइव टेलीकास्ट होगा तब बताऊंगा। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से हमें साथियों सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। क्लियर। तो साथियों आज के ये 33 क्वेश्चंस थे, तो आप सभी ने आंसर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ईमानदारी से दिए होंगे, और ईमानदारी से ही आपने अपना रिजल्ट बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके टोटल 33 क्वेश्चंस में से कितने राइट हुए, और जो रोंग हुए हैं उनके ऊपर आपने अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से रोंग क्यों हुए, आपके क्वेश्चन गलत जो हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं, तो उनको आपने सुधार करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इसी प्रकार से हम नए नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने क्लास को, और सबने पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत।